नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आंध्र प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे, जहां तिरुपति में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया, जिसके बाद सीएम धामी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। हमारे सभी डिग्निटरीज, सारे नेतागण, मैं सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से आज भगवान वेंकटेश्वर की इस पवित्र धाम पुण्य भूमि को आप सबके बीच में आकर अपने दोनों शीश झुकाकर, शीश नवाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और इन सब की समृद्धि की अविरल धारा आपके जीवन में प्रवाहित होती रहे। आप हर प्रकार से सुखी रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। भगवान बद्री विशाल की धरती से आकर, भगवान केदार जी की धरती से आकर, मां गंगा और यमुना के पावन उद्गम स्थल से आप सबके बीच में आया है। साथ ही आज के इस अवसर पर मैं भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 15 दिन तक अटल मोदी सुशासन यात्रा में आप सभी महानुभावों के बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये सुशासन यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन मॉडल को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करेगी और इस यात्रा के माध्यम से आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और 25 दिसंबर को अमरावती में यह यात्रा संपन्न होगी। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी तिरुपति में अटल जी की इस प्रतिमा का अनावरण का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और इसके लिए मुझे देवभूमि से आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री PVN माधव जी एवं इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मानवीय मूल्यों का जीवंत प्रतीक रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने एक ओजस्वी कवि के रूप में अपने शब्दों के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर दिया, तो एक प्रखर वक्ता के रूप में अपने विचारों और तर्कों से अपने विरोधियों का भी सम्मान प्राप्त किया। वो भारतीय राजनीति के एक ऐसे महान राजनेता थे जिनका कोई शत्रु नहीं था, उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। अटल जी के जीवन दर्शन को उनके ये अमर शब्द पूर्ण रूप से चरितार्थ करते हैं कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। इन पंक्तियों में अटल जी की ये भावना झलकती है, उद्धत भावना झलकती है, जिसमें सत्ता से बड़ा सेवा भाव और पद से बड़ी मानवीय संवेदना है। यही कारण है कि वह केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ भारतीयों के हृदय में बसने वाले युग पुरुष थे। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व का विषय रहेगा कि मुझे अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान अटल जी का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन करता था, तब वो लखनऊ से चुनाव लड़ा करते थे और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन चुनावों में अटल जी को निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे उस सागर के समान थे जिनकी अनंत गहराई थी, साथ ही वे इस हिमालय के समान थे
जिसकी असीम ऊंचाई थी। भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। पोखरण के परमाणु परीक्षण से लेकर चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ग्राम सड़क योजना से लेकर दूर संचार क्रांति तक उनके प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने देश में सर्वप्रथम एक गठबंधन वाली सरकार का पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके सिद्ध कर दिया कि जब उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति और उत्थान हो तो बहुत सारे दल मिलकर एकजुट होकर सरकार को सफलतापूर्वक चला सकते। अटल जी ने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर एक नई क्रांति का सूत्रपात किया, जिससे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं की प्रेरणा से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार भारत को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में अविस्मरणीय कार्य कर रही है। आज प्रत्येक सेक्टर में विशेष योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम किए जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर के भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। आप सबको पता है, आज से 11 साल पहले भारत दुनिया के 11 देशों के कतार में खड़ा था। वहां से सीधे भारत को चौथी आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टिहरी से सामने आ रही है, जहां व्यासी क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी थार। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हादसे की सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। थार में सवार 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां एक अनियंत्रित थार गहरी खाई में गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की टीमें पहुंची थी, जहां ऑपरेशन चलाया गया और थार में मौजूद 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। व्यासी क्षेत्र में ये सड़क हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में थार गिरी, जिस थार में 5 लोग सवार थे। जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और थार में सवार 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसद अजय भट्ट अपने 1 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर मानसखंड के तहत किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य के साथ ही नैनीताल की क्षतिग्रस्त लोअर मॉल रोड में चल रहे ट्रीटमेंट कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए, ताकि पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव के दौरान एसआईआर का विरोध किया, जिसका परिणाम जनता ने उन्हें बिहार चुनाव में दे दिया। जो ताल से लगती हुई माल रोड की सड़क है हमारी, सीधे जिससे हम एंट्री करते ही ऊपर को जाते थे लेफ्ट साइड से लोअर माल रोड, ये धंस गई थी, आपको सबको पता ही है, और एक संकट आ गया था यहाँ। इसका ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से इस समय हो रहा है। हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं की है, जितने का एस्टिमेट बना उसके आधार पर ही पैसा दिया गया है। अभी जो ये मशीन लगी हुई है बड़ी, इससे ग्राउट होके बड़े बड़े पाइप नीचे जा रहे हैं, हॉलो पाइप, फिर उसके अंदर सीमेंट जाएगा, फिर उनको बांधा जाएगा, यानी कि पक्की व्यवस्था की जा रही है कि ताकि भविष्य में ये सड़क फिर धंसने ना पाए। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान चीना बाबा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के भवन का निरीक्षण उन्होंने किया, जहां बीते दिनों आग लगने से पूर्ण रूप से भवन क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भीषण अग्निकांड में भवन पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, जो बड़ा दुख का विषय है। शासन और प्रशासन इस घटना के कारण को ढूंढेगा। नैनीताल क्लब को भी जला दिया था।
अब नैनीताल क्लब दोबारा बना तो और अच्छा बन गया। ये दुर्घटनाएं ये सब मनुष्य के हाथ में नहीं है। 7 बजे रात से 7 बजे 7:30 बजे जब आग लगती है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि दोष दिया जाए। वैसे सरकार का काम है, पुलिस का काम है ढूंढे, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है मेरे लिए विशेष करके, क्योंकि उस मकान मालिक को मनाने समझाने और उस समय शिशु मंदिर के यहाँ बहुत अधिक आवश्यकता थी। 3-4 अंग्रेजी स्कूलों के अलावा कोई इस प्रकार का पब्लिक स्कूल था नहीं और लोग चाहते थे कि यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर खुला है। तो जिन लोगों ने प्रयास किया मैं उनमें से एक था। तो आज वो विद्यांग समाज चंपावत जिले के अमोड़ी क्षेत्र में ग्राम विकास विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य के नेतृत्व में जेसीबी की मदद से 3 कच्ची दुकानों को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि अतिक्रमण मुक्त भूमि की रेप के जिला परियोजना प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया है ताकि इसका उपयोग विभागीय कार्य में हो सके। कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आ रहा है और क्या कुछ आगे के अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा चंपावत जिले का जो अमोड़ी कस्बा है, तो वहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो सरकारी भूमि थी ग्राम विकास विभाग की, तो उस पर अतिक्रमण किया गया था। तो जिस पर जो जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार उनके द्वारा संज्ञान लिया गया और तहसीलदार को अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई और 3 अतिक्रमणों को जो है बुलडोजर की सहायता से ढहा दिया गया और जो जमीन है जो है रीत संस्था है उसको जो हस्तांतरित कर दी गई है। तो वही प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी भूमि में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से 3 दुकानों को हटाया गया, ऐसे में आगे भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जिस जगह पर ये अभियान चलाया वहां पर और भी लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है? जी, अभी और भी जो है वहाँ पर को जो जानकारी मिली है कि जो भूमि है उसमें अतिक्रमण किया गया है, उनमें भी जो है भविष्य में प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। जी, और ये अतिक्रमण कितने समय से चल रहा था? ऐसे में नोटिस भी पहले जारी किया गया, कोई जानकारी दी गई थी? जी बिल्कुल, ये काफी लंबे पुराना जो है ये अतिक्रमण था। जब रीप संस्था को अपनी भूमि की जरूरत पड़ी तो उसके बाद वहाँ गए तो वहाँ अतिक्रमण पाया गया, तो जिसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद लक्ष्मण हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में उत्तरकाशी विकास भवन परिसर में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को उनके विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जज गुरुबख्श सिंह बतौर मुख्य अतिथि के और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सूचना और लोक संपर्क विभाग के सांस्कृतिक दल जन आस्था कला मंच और रायका मातली की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जिला जज ने संबोधित करते हुए कहा कि विधिक साक्षरता समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ में इन दिनों लोक संस्कृति, खेल, कला, परंपरा को एक मंच पर सजोए हुए पैन खंडा महोत्सव की धूम नजर आ रही है। बीते शनिवार को जहां लोक गायक मीना राणा, रोहित चौहान, संजय कुमोला के गीतों की सांस्कृतिक संध्या में लोग जमकर थिरके, वहीं महोत्सव समिति की ओर से बेहतर प्रयास से महोत्सव में पहुंची भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ी और गांव और शहर के लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे नजर आए। साथ ही महोत्सव में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के कटापत्थर इलाके में यमुना नदी के बीच बने टापू में फंसे 5 लोगों को पुलिस और राहत टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तेज पानी के बहाव के कारण सभी लोग टापू में फंस गए थे, लेकिन समय रहते रेस्क्यू कर बड़ा हादसा टल गया।
दरअसल कुछ लोग यमुना नदी किनारे घूमने और फोटोग्राफी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी का बहाव तेज हो गया, जिसके चलते 5 लोग नदी के बीच में बने टापू में फंस गए। सूचना मिलते ही एमडीटी के जरिए पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद डाक पत्थर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक संदीप पवार के नेतृत्व में कोतवाली विकासनगर पुलिस, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तेज बहाव और चुनौतीपूर्ण हालातों के बावजूद रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए टापू में फंसे सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड फिल्म जगत की पहली पसंद बनता जा रहा है। वहीं धामी सरकार की ओर से फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को उत्तराखंड में शूटिंग के लिए बेहतर सुविधाएं और सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में द डायरी ऑफ मणिपुर के निर्माता निर्देशक सनोज मिश्रा विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न लोकेशन का निरीक्षण किया और शूटिंग की संभावनाओं को परखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग बेहद सहयोगी है और प्राकृतिक लोकेशन फिल्म शूटिंग के लिए बेहद उपयुक्त है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विकासनगर और देहरादून में उनकी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग शुरू की जाएगी, जो लगभग 1.5 महीने तक चलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई और फिल्म को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय नवीन ठाकुर साहब मेरे साथ हैं और इनके सहयोग से ही मैं यहाँ पर फिल्म को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर शूट होने वाला है। और माननीय धामी जी की सरकार है, जो फिल्म वालों के लिए तो बहुत वरदान है एक तरह से देखा जाए। और मैक्सिमम शूटिंग जो हमारी मुंबई से आ रही है वो सब उत्तराखंड के लिए आ रही है, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो हमारी फिल्म का भी कुछ ऐसा ही मिजाज है और हम लोगों ने, इसलिए हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग उत्तराखंड चलते हैं और उत्तराखंड में अपनी सरकार के साथ अपने लोगों के बीच हम लोग काम करने आ रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय सनोज मिश्रा जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण फिल्म के लिए हमारे प्रदेश को चुना। और हमारी प्रदेश सरकार, आदरणीय धामी जी, जितने भी हमारे जो है फिल्म निर्माता हैं उनको हम सहयोग कर रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं। और जितनी भी यहाँ पे उनकी समस्या होंगे उनके निस्तारण के लिए हमने जो है एक अम्ब्रेला के नीचे एक विभाग गठित किया है और उसमें हम सारी समस्याओं का हल करेंगे और जो भी इनकी समस्या होंगी उनका सब समाधान किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार हर तरह से जो है अपने फिल्म निर्माताओं को सहयोग कर रही है और ये फिल्म भी, मैं इनकी पुरानी फिल्मों को भी देख रहा हूँ जो इन्होंने पहले बनाई, सत्य के बहुत करीब और बेबाकी से जो है अपनी राय फिल्मों के माध्यम से व्यक्त करने वाले ये डायरेक्टर हैं। हम इनको हर तरह से यहाँ पर सहयोग करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के जिलाकोई इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक परफ्यूम कंपनी में लगी भीषण आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। आपको बता दें कि जयश्री बालाजी इंडस्ट्री नामक इस कंपनी में रोजाना की तरह कर्मचारी काम कर रहे थे। इसी दौरान फैक्ट्री के एक हिस्से में अचानक आग भड़क उठी, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को दूर पर हटाया गया। वहीं दमकल विभाग ने तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया। इस आग की चपेट में पास की एक अन्य इंडस्ट्री यूनिट भी आ गई थी, लेकिन समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अभियान में 120 दमकल कर्मी, एसडीआरएफ और पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर 17 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई, जबकि हरिद्वार, ऋषिकेश और डोईवाला से भी अतिरिक्त फायर टेंडर मंगाए गए। आग को पूर्ण रूप से काबू में कर लिया गया है। अब जो नीचे दबा हुआ है, कुछ दीवारों से दबा है, कुछ अंदर से पैकेजिंग के सामानों से दबा हुआ है, तो उसको जेसीबी के द्वारा इनके प्रबंधन को बताया गया। जेसीबी आई है, सामान को हटा रही है। कुछ टिन सेट गिर गया है, तो टिन सेट को हटा करके पूर्ण रूप से आग को बुझा देंगे। यहाँ पर करीब अभी 5-6 फायर टेंडर अभी रोके गए हैं और रात्रि में भी रहेंगे और हम जब तक पूर्ण रूप से नहीं बुझ जाती है तब तक हम यहाँ से निकलेंगे और पूरा आग पर पूर्ण नियंत्रण है। थोड़ा बहुत जो दब गया है, जो धुआं निकल रहा है, उसको पूरा संपूर्ण बुझा करके ही हम। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।